हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निहारिका क्लासेज में। और आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी के बारे में। और इसमें हम वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और 75 प्लस स्कोर का जो चैलेंज है वो कैसे पूरा कर सकते हैं। अगर आपने 75 प्लस चैलेंज पूरा कर लिया और 75 प्लस मार्क्स आपके एग्जाम में आ गए तो आपको दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये वर्दी की जो यात्रा है वो आपको अंतिम रूप से सफल करने के लिए एक रणनीति में लेकर आया हूँ। उस रणनीति पर अगर आप काम कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको जो है इस बार ये जो वैकेंसी है इसमें जो पीडीएफ रिजल्ट की पीडीएफ लिस्ट में आपका भी नाम निश्चित रूप से होगा। तो बात करते हैं दिल्ली पुलिस के बारे में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी जो है इसमें हमारा ये प्रयास रहेगा कि भाई अब की बार जो है ना अपन ये हमारा अंतिम वार हो। अब की बार अंतिम वार का मतलब ये है कि अब इस बार ऐसी तैयारी करेंगे कि आपके कंधों पर आपकी वर्दी और सितारे दोनों एक साथ नजर आएंगे। चलिए अपन बात करते हैं कि ये संपूर्ण जो योजना है ये मैंने बनाई है, आपके लिए एक प्लानिंग बनाई है जिसके थ्रू आप जो है दिल्ली पुलिस में 75 प्लस नंबर हासिल कर सकते हैं। और इसी के बारे में हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 प्लस मार्क्स चैलेंज जो मेरे द्वारा तैयार किया गया, पहले अपन एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि दिल्ली पुलिस के जो फॉर्म हैं वो चल रहे हैं 1 सितंबर से 30 सितंबर तक ये फॉर्म चलेंगे। और 30 सितंबर इसका जो क्राइटेरिया रखा गया वो है 18 से 25 साल। और जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो वो है 10 प्लस 2 सॉरी यानी 12th पास। और इसमें अगर कोई ड्राइवर वाला भरता है तो उसमें ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। वो मेल के लिए, केवल नर के लिए ये है ड्राइविंग लाइसेंस वाला प्रोसेस। जो 12th वाला, जो जिसने भी 12th पास आउट है वो इसमें योग्य है फॉर्म भरने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई एग्जाम पैटर्न क्या है। ये यहाँ गलत छप गया है, यहाँ पर है M और यहाँ पर है, एक मिनट, ये M यहाँ से यहाँ पर है। इसका मतलब है क्वेश्चन और इसके यहाँ मतलब है मार्क्स। ये अभी हट जाएगा, तो अब आपको ये ध्यान रखना। सबसे पहले बात करें जीके की, तो जीके में जो है 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स के आएंगे। और जीके की अगर मैं बात करूँ तो जीके का ये जो पोर्शन है इसमें आप 35 प्लस स्कोर इजीली कर सकते हो। इसके लिए एक ही चीज़ चाहिए, वो ईमानदारी से आपको मेहनत करनी है, थोड़ा करंट पर जोर रखना है। अगर आप करंट अच्छे से कर लोगे और यहाँ बीच में ही आएगा तो आप, और स्टैटिक जीके आपका अच्छा हो जाएगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री ये थोड़ी बेहतर हो जाएगी, थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स अच्छी पढ़ लोगे तो जीके में 35 प्लस आसानी से हो जाएंगे। और 35 प्लस करोगे तभी जाके आपके 75 प्लस मार्क्स आएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर की जो है मैथ है, इसमें 15 क्वेश्चन और 15 नंबर। तो 15 नंबर और ये जो 15 क्वेश्चन हैं इनको अगर आपको लाना है तो इसके लिए या डेली प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैथ के अंदर क्या ज़रूरी है? डेली प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस के बिना मैथ में 15 में से 15 आएंगे नहीं। और ये ऐसी सब्जेक्ट है जो टाइम मांगती है, और टाइम है भी आपके पास, 3 महीने का समय है। तो इसमें आप कैसे 15 में से 15 लेके आ सकते हैं तो वो हम आगे बात करेंगे। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में 25 में से 25 आ सकते हैं। थोड़ा स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा अपन को। 25 में से 25 क्वेश्चन को अगर आपको सही करना है, थोड़ी स्मार्ट स्टडी, थोड़ी प्रैक्टिस से ये ऑटोमेटिक आपके 25 आउट ऑफ 25 आ जाएंगे। उसके बाद रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन आएंगे और ये 10 के 10 जो है सही हो सकते हैं। 10 आउट ऑफ 10 नंबर आ सकते हैं। आपको करना क्या है कि जो निहारिका मैम की क्लासेज है, निहारिका मैम की जो क्लासेज हैं उनको आप डेली देखते रहें और उनके नोट्स बनाते जाएं। उनमें से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आपके 10 के 10 सवाल सही हो जाएंगे। कंप्यूटर का आपको इतना ध्यान रखना है। टाइम की बात करें तो यहाँ 90 मिनट का टाइम है, यानी 1.5 घंटे का टाइम है। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। और बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/4 है, यानी 0.25 है। 1/4 मतलब
4 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही क्वेश्चन आपका जो किया आपने वो डिलीट हो जाएगा। अब इसकी अंतिम योजना किस चीज़ की कि सर 75 प्लस मार्क्स का ये जो चैलेंज है इसे कैसे पूरा करें। तो इसके पूरा करने की एक ही रणनीति है, वो है, कलर में चेंज कर लेता हूँ एक बार, एक सेकेंड, कलर ब्लैक कर लेता हूँ मैं, रेड हो रहा है सामने। चलिए इसको, ये योजना प्लानिंग क्या होगी, ये प्लानिंग मैं आपको बताऊंगा जिसके थ्रू आप आसानी से 75 प्लस मार्क्स वो ला सकते हैं। 75 प्लस मार्क्स लाना है तो मेरी बताई गई प्लानिंग को आप फॉलो करोगे तो आसानी से 75 से ज़्यादा आपके नंबर आएंगे और फिजिकल में भी दिक्कत नहीं होगी और आप शॉर्ट सिलेक्शन ले लोगे आराम से। सबसे पहले कि इस प्लानिंग में सबसे बड़ा रोल है कि जीके का क्यों बड़ा रोल है, क्योंकि सर जीके है 50 मार्क्स की, 50 नंबर की जीके है, और अगर जीके सही हो गई तो आपके आसानी से ये जो 75 प्लस चैलेंज है वो कंप्लीट होगा। जीके है, इसके लिए आपको क्या करना है, सुबह 8 बजे से 10 बजे 2 घंटे आपको जीके को देने ही देने हैं। देखो जब आप सुबह उठते हो तो आप सुबह ऐसी चीज पढ़ो कि जो आपको पढ़ने में ज़्यादा जोर नहीं आए और जिसको आप 1 डेढ़ 2 घंटे आसानी से पढ़ लो। तो यहाँ जीके है, इसको सुबह सुबह इसलिए भी पढ़ना है कि यहाँ वेराइटी भी बहुत है, सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है, करंट भी है इसमें। तो उस वेराइटी को, इतने सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए मॉर्निंग के डेली 2 घंटे देने इसको बहुत ही जरूरी है। जीके में आप कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारे अच्छे यूट्यूब चैनल है जिनको आप फॉलो करके आप अपने जीके की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग में 10 से 11 बजे आपको 1 घंटा डेली रीजनिंग में क्या करना है, आपको 1 घंटा डेली देना है। 1 घंटा डेली देने का मतलब है कि आप अगर 1 महीने में पूरी रीजनिंग कर लेते हो तो अगले महीने फिर हो जाएगी, और एग्जाम वाले महीने से पहले यानी नवंबर में ये एक बार फिर हो जाएगी। और आप अगर 3 बार रीजनिंग को कर लेते हो तो मेरी गारंटी है आपके 25 में से 25 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। 25 में से 25 मार्क्स तभी आएंगे, रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे जीके हो, जब तक इनका 3 बार रिवीजन नहीं होगा उससे पहले 25 आउट ऑफ 25 या 75 प्लस मार्क्स लाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। 3 बार रिवीजन किसी भी भर्ती में सिलेक्शन लाना है तो करना ही करना पड़ेगा। चलिए अब आगे बात करते हैं, रीजनिंग में जो पीवाईक्यू है, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, रीजनिंग में जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 ईयर के, वो इस चैनल पे मैं आपको करवा दूंगा। रीजनिंग के जितने भी पीआईक्यू है पिछले 5 साल के वो मैं आपको इस चैनल पे करवाऊंगा। जब एग्जाम नज़दीक आएगा तब हम पीवाईक्यू करेंगे और एक ओवरव्यू हमारे दिमाग में बन जाएगा एग्जाम से 10 दिन 15 दिन पहले कि सवाल कैसे आते हैं, और आपका वो मेंटल लेवल भी उस एग्जाम को क्लियर करने जैसा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, सर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको रेस्ट करना है, और ये जो रेस्ट है यही वो की फैक्टर है जो आपको श्योर सिलेक्शन देगा। सर ऐसा कैसे, ऐसा इसलिए कि जब आप ये 2.5 घंटे रेस्ट करोगे, ये रेस्ट आपकी बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए, दोनों के लिए जरूरी है, लेकिन इसके बाद एक जो प्रोसेस होगा उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये रेस्ट। सर इसके बाद क्या शुरू होगा, इसके बाद शुरू होगा महायुद्ध। ये महायुद्ध होगा आपके और मैथ के बीच में। ये जो महायुद्ध होने वाला है, ये 3 घंटे का जो महायुद्ध है, ये आपके और मैथमेटिक्स के बीच में होगा। यही वो टाइम होगा जब ये जो यहाँ पर आपको जो 15 नंबर लाने हैं, और 15 आउट ऑफ 15 आ भी सकते हैं, ये लाने के लिए आपको क्या करना होगा, 3 घंटे डेली मैथ को टाइम देना ही देना है। इस 75 प्लस मार्क्स चैलेंज में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है मैथ का ही है, और इसमें 15 नंबर लाने, डेली 3 घंटे एक टॉपिक उठाया, उसको समझा, उस पर क्वेश्चन लगाए, उसमें अगर कोई ट्रिक्स वगैरह है तो वो ट्रिक्स को भी ध्यान में रखा, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी होनी चाहिए। आपको मैथ का हर टाइप का सवाल आना ही आना चाहिए हर हाल के अंदर। तो यहाँ पर 3 घंटे डेली आपको प्रैक्टिस लगानी, कॉन्सेप्ट भी समझना है, ट्रिक का भी ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर का भी ध्यान रखना है। एक बात और बोल दूँ, रीजनिंग की तरह इसके भी जो पीवाईक्यू है वो मैं आपको पिछले 5 ईयर के करवा दूंगा, और इसी यूट्यूब चैनल पर करवाऊंगा पिछले 5 ईयर के, वही 10 से 15 दिन एग्जाम के पहले, ताकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, तो वो रिपीट वाले क्वेश्चन भी अपन आसानी से निकाल सकें। चलिए ये मैथ की बात हो गई।
मैथ में 15 में से 15 लाना हार्ड है, लेकिन प्रैक्टिस से सब आसान हो जाएगा। अगर आज से डेली 3 घंटे एग्जाम की तारीख से एक दिन पहले तक अगर आप ये करते रहे, 3 घंटे डेली मैथ को देते रहे और 3 बार रिवाइज कर लिया, 3 बार आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली पूरे सिलेबस की, मैथ की, रीजनिंग की, कंप्यूटर की, जीके की, तो आसानी से आपके मैथ में 15 में से 15, 15 आउट ऑफ 15 और रीजनिंग में 25 में से 25, 25 आउट ऑफ 25 इजीली आ जाएंगे। यहाँ नंबर हो जाते हैं 40। अब आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो डेली आपको 1 घंटा देना है, जिसमें क्या करना है कि एक तो निहारिका मैम की क्लास आ ही रही है चैनल पर, वो आपको ले लेनी, आधे आधे घंटे की क्लास होती है, वो आपको क्लास ले लेनी है। और वो क्लासेस लेने के बाद एक दिन लेनी है क्लास को, और सेकंड डे क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। सेकंड डे उसका रिवीजन कर लेना है। 8 से 9 बजे वो क्लास ली, और उसके बारे में कोई किताब है आपके पास, कोई बुक है, तो वही टॉपिक किताब से भी पढ़ लिया, फिर दूसरे दिन उसका रिवीजन, फिर तीसरे दिन क्लास, चौथे दिन रिवीजन, ऐसे करके धीरे धीरे कंप्यूटर इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप 2 बार भी पढ़ लोगे ना कंप्यूटर, तो भी आराम से 10 में से 8-9 सवाल तो इजीली सही हो जाएंगे। और इस सिलेक्शन में जो 75 प्लस मार्क्स चैलेंज में सबसे बड़ा रोल है आपके रात को 9 से 11 बजे वाला टाइम निभाएगा। इस टाइम में आपको क्या करना, आपने जो भी पढ़ा है उसका पूरे का रिवीजन। कोई ट्रिक लगाई है तो वो ट्रिक कहाँ लगती है, कोई वो शर्तों के आधार पर, तो मैथ में कोई ट्रिक नहीं लग रही है, रीजनिंग में कोई ट्रिक नहीं लग रही है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल एकदम नया आ रहा है और कोई सवाल भी एकदम नया आ रहा है, जीके की कोई ऐसी बात है जो आपको याद नहीं हो रही है, वो सारा काम आपको इन 2 घंटों में करना है। यहाँ आपको रिविजन लगाना है 11 बजे तक, 9 से 11 बजे तक। उस रिविजन के बाद में आपको सो जाना है। क्या करना, सिंपल है, 12 बजे तक हर हाल में सो जाना है, क्योंकि अगले दिन की कहानी फिर शुरू हो जाएगी सुबह 8 बजे से। इसीलिए आपको 6-7 घंटे की नींद तो डेली चाहिए ही चाहिए, 7 घंटे तो चाहिए चाहिए। 8 बजे से महायुद्ध फिर से शुरू होगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब अगर अपन आगे बात करें तो सर, आपने बता दिया कि 35 प्लस तो आप जीके में बता रहे हो और 40 नंबर यहाँ बता रहे हो, तो सर 75 तो यही हो गए दोनों। तो फिर अगर अपन मैथ में भी, सॉरी, कंप्यूटर में भी 8-9 जो सवाल है वो सही कर देते हैं, तो ये 83 हो जाते हैं। तो आप 75 प्लस क्यों सर, हम 85 प्लस भी कर सकते हैं, 80 प्लस भी कर सकते हैं। ये इसलिए कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम का प्रेशर ऐसा होगा कि कुछ सवाल आप छोड़ोगे, कुछ सवाल आप गलत करोगे, और ये राउंड फिगर हो गए 75 प्लस पे ही अटकता है कई बार, मतलब 78, 79, और यहाँ स्कोर अटकता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करोगे तो मार्जिन ऑफ एरर भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए इतना ही अटेंड करना है कि 75 प्लस इजीली हो जाए, श्योर, मतलब श्योरली हो जाए, जहां आपको 1% भी डाउट नहीं हो। तो ये हमारी 70 प्लस मार्क्स चैलेंज की जो रणनीति है ये थी। ये आपको डेली फॉलो करना है। कंप्यूटर की क्लासेज इस चैनल पर अपलोड कर दी जा रही है रेगुलरली, एक दिन छोड़ एक दिन, तो आप उनको लेते रहें कंप्यूटर की क्लासेज को, और उसका रिवीजन भी करते रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।